राज्यसभा इलेक्शन के लिए यूपी विधानसभा में सुबह से ही गहमागहमी थी। सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू हुई, लेकिन तस्वीर क्लियर होने में ज्यादा देर नहीं लगी। सुबह से ही सपा के खेमे में घमासान दिखा तो बीजेपी के खेमा खुश दिखा और इस तरह बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक और बाजी जीत ली। सपा की हार अखिलेश कैसे करे कबूल, अब सवाल ये है, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि बड़े दंगल से पहले हुई ये हार कारकुनान का हौसला तोड़ेगी, उनके वोट बैंक पर असर डालेगी। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और इस सरकार का तरीका है काम करने का, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उसका दबाव बनाना। अखिलेश के कई इल्जामात के बावजूद बीजेपी ने राज्यसभा के मैदान मारने के लिए पूरी पॉलिसी तैयार की थी। बीजेपी ने सपा के सॉफ्ट टारगेट को हिट किया और इस तरह चुनावी समर जीत लिया। अखिलेश कुछ कर नहीं पाए और उनके एमएलए को तोड़कर बीजेपी ने एक और मैच जीत लिया। राज्यसभा की जंग में बीजेपी के खाते में 7 सीट और सपा के खाते में 2 सीट पर जीत तय थी। लड़ाई तो 10वीं सीट के लिए थी, जिस पर बीजेपी से संजय सेठ और सपा से आलोक रंजन सामने आए थे। इस सीट के लिए बीजेपी को 9 एमएलए चाहिए थे और सपा को सिर्फ 3, लेकिन अखिलेश एंड टीम नंबर नहीं जुटा पाई और राज्यसभा में खेला हो गया। अब क्या वजह है ये पता चलेगा। अब उनको लगता है, हो सकता है अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पसंद ना आ रही हो, इस प्रकार के बयान मैं भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ, लेकिन कारण क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। मैं तो सुबह से हमारे 8 प्रत्याशी जीते हैं, इसके लिए मैं कार्यालय में बैठे सभी अपने माननीय विधायक जितने भी हैं वो वोट करें, जिनके लिए वोट करने को कहा गया है उसी काम में हम लोग लगे थे। सुबह से ही सपा को मिल रहे झटकों की खबर आने लगी। एक के बाद एक सपा लीडर साइकिल से उतरने लगे और बीजेपी के खेमे में दिखने लगे। मनोज पांडे जैसे लीडरान के तो इस्तीफे शुरू हो गए। इस्तीफा दिया है, अपने पद से खबर आज ही आज बड़ी मुस्कान है सर आपके। नहीं, कोई मुस्कान नहीं है। सर सचेतक के पद से हमने इस्तीफा दे दिया, कुछ तो बोलिए सर। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। दिन चढ़ा तो यूपी असेंबली के तिलक हॉल जाने वाली गैलरी से जो तस्वीर सामने आई उसने सारे शक को खत्म कर दिया। इस तस्वीर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ सपा के सभी बाकी विधायक दिखे। वो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आए। सर ये माना जाए कि अब जो है कार्रवाइयों का दौर शुरू होगा। देखिए, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की गरिमा को गिराया है खरीद फरोख्त करके। सर उन विधायकों पे क्या कार्रवाई होगी अब? सर विधायकों पे क्या कार्रवाई होगी? समय आने पर ऐसी तरीके से फिर होगा, जब सत्ता बदलेगी तब कार्रवाई होगी। सपा अरकान असेंबली की बगावत के अलावा अखिलेश को आज लीडरान की अदावत का भी सामना करना पड़ा। अपना दल कमेरावादी की लीडर और सिराथू से सपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाली पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में बताया जा रहा है कि जमकर नोकझोंक हुई। कहा जा रहा है कि ये तकरार इतनी बड़ी कि अखिलेश ने पल्लवी से ये तक कह दिया कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए। पल्लवी पटेल भी नाराज चल। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से, तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। हॉट टॉक की जैसी ही खबर आई, ये अटकलें लगने लगी कि पल्लवी ने भी क्या राज्यसभा चुनाव में पाला बदल लिया है, क्योंकि वो पीर को अखिलेश यादव की डिनर पार्टी में भी नहीं पहुंची थी। जब तक पल्लवी ने वोट देकर क्लियर नहीं किया, तब तक सपा में धड़कनें बढ़ी हुई थी। पल्लवी और अखिलेश में तकरार की वजह पीडीए है। दरअसल पल्लवी का इल्जाम है कि अखिलेश ने राज्यसभा की सीटें बांटने के दौरान पीडीए फॉर्मूले की खिलाफवर्जी की। उनका कहना था कि हमेशा बात तो पीडीए की जाती है, मगर उम्मीदवार के इंतखाब में इसका ध्यान नहीं रखा गया। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। तो कहा जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हो रहे थे आपके और समाजवादी पार्टी के बीच, अखिलेश यादव से भी फोन पे कोई बात हुई थी, तो क्या उसका कोई? देखिए, अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया। भले ही पल्लवी ने पीडीए के नाम पर सपा को वोट दिया, लेकिन वो सपा उम्मीदवार आलोक रंजन की हार को नहीं पचा पाई। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में अखिलेश को अपने और गैरों के हमलों का सामना करना पड़ा, ये कहना गलत नहीं होगा कि आगामी लोकसभा इलेक्शन में उन पर और हमले होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।